तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। तो मेरे दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मून नाइट के बारे में। मेरे दोस्तों उसकी ओरिजिन स्टोरी, वो मून नाइट कैसे बना, उसका ओरिजिनल नाम क्या है, कौन कौन है इजिप्ट में, क्या मतलब हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि मून नाइट कौन है। तो चलिए मेरे दोस्तों, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं सब कुछ मेरे दोस्तों। असली नाम मार्क स्पेक्टर। मार्क स्पेक्टर एक अमेरिकन बॉक्सर, सैनिक और फिर मर्सनरी, मतलब कि भाड़े का सिपाही बनता है। वो जिंदगी भर लड़ता है, कभी पैसों के लिए, कभी अपने अहंकार के लिए, लेकिन असली जंग उसे तब मिलती है जब उसे मिस्र पहुंचाया जाता है। पार्ट 2, मिस्र में मौत और पुनर्जन्म। मार्क को एक मिशन के दौरान उसी का ही एक साथी होता है, राउल बुशमैन, धोखा देकर मरने के लिए उसे छोड़ देता है और वो बुरी तरह घायल होकर मरने की कगार पर होता ही है। लेकिन जहाँ वो पड़ा होता है उधर कॉन्शू का मंदिर होता है मेरे दोस्तों। कॉन्शू मिस्र का चांद और बदले का देवता है। जैसे ही उसकी जान निकलने वाली थी तभी कॉन्शू आता है और उससे कहता है, अगर तुम मेरे हफ्तार बनोगे तो मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। तो जो मार्क है वो हाँ कह देता है और वहीं से उसका नाम पड़ जाता है मून नाइट। तीसरा चैप्टर, 4 पर्सनैलिटी का आदमी। कॉन्शू का वरदान पाकर मार्क सिर्फ एक आदमी नहीं रह जाता, उसके अंदर 4 अलग अलग आइडेंटिटीज बनने लगती हैं। पहला मार्क स्पेक्टर, असली इंसान। दूसरा है स्टीवन जेंस, एक अमीर बिजनेसमैन पर्सोना। तीसरा जैक लोकली, टैक्सी ड्राइवर जो सड़कों से जानकारी लाता है। चौथा मून नाइट, कॉन्शू का योद्धा, फीस्ट ऑफ वेजेंसी। असल में मून नाइट को एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसमें वो इन सभी व्यक्तियों के बीच में फंस जाता है। चौथा, मून नाइट की शक्तियाँ। कॉन्शू की वजह से उसे कुछ खास पावर मिली, जैसे कि अनचेंज, स्ट्रेंथ एंड स्पीड। चांद की फेस पर उसकी ताकत बढ़ जाती, सुपर हीलिंग, जल्दी रिकवर करता है, कॉम्बैक्ट जीनियस, बैटमैन जैसी लड़ाई की स्किल्स हैं उसके पास, वेपन्स, क्रिसेंट शेप्ड ब्लेड्स, ग्रैपलिंग हुक्स एंड स्केर्ड आर्मर। उसकी लड़ाई बाहर और अंदर दोनों से। मून नाइट का असली दुश्मन सिर्फ कोई विलन नहीं होता बल्कि उसका खुद का दिमाग होता है, कॉन्शू की मैनिपुलेशन। और ये सवाल, क्या वो सच में देवता का चैंपियन है या बस एक पागल? कभी कभी कॉन्शू उसे ऐसा काम करने पर मजबूर कर देता है जो नैतिक रूप से सही नहीं होता है, और यहीं से कहानी गहरी होती है। चैप्टर 6, एमसीयू वर्जन डिज्नी प्लस सीरीज 2022। एमसीयू में ऑस्कर इज़ाक ने मून नाइट का रोल निभाया था। यह मार्क स्पेक्टर और स्टीवन जेंट दोनों के ही शरीर में रहता था, और कॉन्शू ने इजिप्ट के देवताओं के खिलाफ लड़ाई में झोंक देता था। यह वर्जन साइकोलॉजिकल, हॉरर एंड सुपर हीरो दोनों ही मिक्स था। 7, हिडन सिंबोलिज्म। मून नाइट के 3 मेन सिंबल्स से चांद, मून, ट्रुथ एंड मैडनेस का बैलेंस, व्हाइट सूट ताकि दुश्मन उसे आते हुए देखें, वो डर नहीं छिपाता। कॉन्शू जो उसे पावर देता है लेकिन उसे कंट्रोल भी करता है। मतलब शॉर्ट में अगर समझा जाए, एक आदमी जिसे मौत ने छोड़ दिया था उसे एक दिन देवता ने नया जीवन दिया, लेकिन इस वरदान के साथ साथ शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा श्राप, खुद के अंदर की लड़ाई। ही इज नॉट जस्ट ए हीरो, ही इज द मून नाइट मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों ये थी पूरी कहानी मून नाइट की। तो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले मेरे दोस्तों ज़रूर कीजिए, तो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस में लाता रहूँगा। और हाँ मेरे दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियोस में ज़्यादा आवाज़ आती है, जो बैकग्राउंड की जो होती है ना, गिर गिर वाली, तो वो थोड़ा एक वो आवाज़ इसलिए आती है कि क्या बताऊँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरे पास टाइम होता नहीं है, तो फिर जहाँ जैसा मिल जाता है वैसा मैं करने लगता हूँ। भाई वीडियो तो डेली डालना पड़ेगा, तो इसलिए हो जाता है यार कभी कभार। तो बस यही था, और बस मेरे दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे।